हेलो बच्चों, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने बताया था और उसका मोमेंट भी कैसे निकाला जाता है इसको भी मैंने आपको बता दिया था। आज हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी उसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड करने वाले हैं। ठीक है ना? तो हेडिंग करते हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो बहुत आसान ये टॉपिक है आपके लिए। यहाँ पे इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइंड करनी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इंटेंसिटी हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पे आपके कुछ केस होंगे जिनमें से फर्स्ट केस है आपका नंबर 1 एट एक्सियल पोजीशन। एट एक्सियल पोजीशन, और इसको इंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। इंड ऑन पोजीशन, एक्सियल पोजीशन और इंड ऑन पोजीशन कहा जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्सियल पोजीशन क्या होता है। ठीक है, एक्सियल पोजीशन होती क्या है, इस चीज़ को आप आइए समझते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए पॉइंट पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू या माइनस ले लीजिए। ठीक है, इससे 2L डिस्टेंस पर हमारा माइनस क्यू चार्ज है जो कि पॉइंट बी पर है। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 2L। तो इस तरह से हमारे पास एक डाइपोल ए बी है। ये डाइपोल किससे बना है, प्लस और माइनस क्यू पॉइंट चार्ज से। ठीक है, ये आपका जो लाइन है, यानी चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू जिस लाइन से ज्वाइन किया जाता है वो लाइन हमारा एक्सिस ऑफ द डाइपोल कहलाता है। ठीक है, ये आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू को जो लाइन ज्वाइन करता है, जोड़ता है, उस लाइन को हम लोग एक्सिस ऑफ द डाइपोल कहते हैं। और इसका जो मिडिल पॉइंट है ओ, ठीक है ना, ये आपका इस डाइपोल का जो मिडिल पॉइंट है ओ है। ए से ओ की डिस्टेंस आपकी आधी हो जाएगी L, बी से ओ की डिस्टेंस आपकी आधी हो जाएगी L। ठीक है, अब हमको ये जानना है कि एक्सियल पोजीशन क्या होता है इस डाइपोल का। अब आप क्या करेंगे, इस एक्सिस को आप इधर आप प्रोड्यूस कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर आप लेते हैं, ठीक है, कोई भी पॉइंट इस एक्सिस पर कहीं भी ले लीजिए, तो ये पॉइंट ही हमारा क्या कहलाता है, एक्सियल पोजीशन कहलाता है। और इस एक्सियल पोजीशन का नया नाम क्या है आपका, इंड ऑन पोजीशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हम आपको ये बताएंगे कि इस एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप एक पॉइंट P ले लिए। ठीक है, इस एक्सिस पर कोई पॉइंट हमने P ले लिया, इसको एक्सियल पोजीशन कहा जाता है। ठीक है, अब कुछ इसमें कंसिडरेशन भी है। पॉइंट O से P की जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट O से जो P की डिस्टेंस है वो मान लेते हैं R है। ठीक है, पॉइंट O से P की डिस्टेंस कितनी है हमारी, R। अब आप क्या करेंगे, इसके पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या बताया है, यहाँ पे आपके पास प्लस क्यू चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। ठीक है, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, E = 1/4πε0 Q/r² होता है। ठीक है, तो इस चार्ज का इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस डाइपोल के अंदर कुल 2 चार्ज हैं, इन दोनों की वजह से इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ फील्ड निकालेंगे, फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे। ठीक है, और फिर दोनों का डायरेक्शन चेक करेंगे। अगर डायरेक्शन सेम आता है तो हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को ऐड कर लेंगे।
अगर अपोजिट डायरेक्शन में आता है, यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से पॉइंट पी पर आएगा, अगर डायरेक्शन सेम होगा तो ऐड कर लेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन आएगा तो उसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है ना। आइए इस काम को हम लोग कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और, इस ई का डायरेक्शन पॉइंट पी पर किधर होगा? प्लस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉइंट पी पर उससे दूर होता है, याद रखना। ठीक है ना। और डायरेक्शन निकालना मैंने बताया भी है आपको, आप पीछे की क्लास को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, यूट्यूब पे आपका अवेलेबल है, उसको वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। हमने आपको बार बार बताया है कि सारे वीडियोस आप सीरियल वाइज देखेंगे। ठीक है ना। मे बी ये लेक्चर नंबर 7 होगा आपका। ठीक है, तो सीरियल वाइज देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है ना। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो आइए, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू इज, मैं मान ले रहा हूँ बेटा ये E1 है। ठीक है, तो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का। डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अलोंग, बताइए माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आप इस साइड होगा। क्यों, कैसे पता करते हो बताओ, Q0 रख देते हो, तो Q0 पर ये जो फोर्स लगाए, जिधर फोर्स लगाएगा, किधर फोर्स लगाएगा, इस साइड। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, E1 हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। अलोंग क्या करेंगे, P2B या P2A कह सकते हैं, अलोंग PA। ठीक है, ये आपका E1 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, सॉरी एक पॉइंट आपका इसमें मिस हो रहा है, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू निकाल रहे हैं, तो Q चार्ज से, माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस चाहिए ना, बोलिए। तो पहले बताइए O से P की डिस्टेंस कितनी है, R है, तो हम ये ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ A से P की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, R प्लस L का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, कैसे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे, तो O से P की डिस्टेंस क्या है आपकी, R है, और ये वाली डिस्टेंस क्या है आपका, L है, तो R प्लस L हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू किस चार्ज की वजह से, प्लस क्यू, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू इज, बताइए E2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन, अब बताइए तो प्लस क्यू की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो पहले बताओ O से P की डिस्टेंस कितनी है, R है, और ये कितनी है, L है, तो R में से, मतलब इतने में से, पूरे में से इतना माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर, R स्क्वायर होता है तो ये R माइनस L का होल स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्शन किधर होगा बताइए, अलोंग, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि प्लस Q0 यहाँ पे रखोगे तो ये चार्ज Q0 को रिपेल करेगा, तो ये आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा E2। ठीक है, तो यहाँ पे अलोंग क्या कहेंगे आपका, B2P, अलोंग B2P, B से P की तरफ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यानी इन दोनों की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों चार्ज का P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। अगर ये डायरेक्शन दोनों का, E1 और E2 का डायरेक्शन सेम होता तो दोनों को हम क्या कर लेते, ऐड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों अपोजिट है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट P पर, इस चीज़ को हमको जानना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे E1 ज़्यादा है कि E2 ज़्यादा है। ठीक है ना, आप बताइए E1 ज़्यादा है कि E2, आप ऐसे ही देख सकते हैं ना, प्लस Q यहाँ से कम डिस्टेंस पे है, तो इस प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा होगा,
और इस माइनस क्यू यहाँ से दूर है, तो इस माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, यानी E1 की वैल्यू कम होगी और E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो मान लिया कि ये E1 कितना है, 15 है, और ये E2 कितना, सॉरी ये आपका E1 15 है और इसको मान लेते हैं 20 है। तो अब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, दोनों अपोजिट है, तो क्या होगा आपका E2 में से E1 घटाएंगे तो आपको 5 मिलेगा। तो 5 किसका वाला मिलेगा, 20, ये आपका क्या था 20 था, ये 15 था ना, तो 20 में से 15 माइनस करेंगे तो ये किसका आएगा 5, ये 5 E2 का आएगा। यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 5 होगा, जिसका डायरेक्शन E2 के साइड होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, या आपका रिजल्टेंट, देयरफॉर है ये, ठीक है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, अब बोलेंगे ड्यू टू डाइपोल इज, बताइए क्या होगा, इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। क्लियर हो रहा है ना, इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। ठीक है, अब E1 और E2 की वैल्यू रख ले लेंगे हम लोग। तो E की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर टोटल माइनस E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा इतना। तो सबसे पहले देखो मेरे पास जगह नहीं है, तो आप पहले हेडिंग कर लेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें पहला केस है आपका एट एक्सियल पोजीशन R, इसको इंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। आप इस फिगर को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे। अच्छा, फिगर में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको क्या लिखना है। मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम क्या है, AB है, और ये डाइपोल AB किसका बना है, प्लस Q और माइनस Q चार्ज से, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है आपका 2L है। और हमको निकालना क्या है, एक्सिस के किसी पॉइंट P पर जिसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आपका स्मॉल r है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बोला मैंने, डाइपोल की वजह से एक्सिस के किसी पॉइंट P पर जिसकी O से डिस्टेंस स्मॉल r है, उस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। consider an electric dipole AB, consider an electric dipole AB, consider an electric dipole AB is, consider an electric dipole AB is made up of किससे बना है, made up of प्लस Q and माइनस Q, प्लस Q and माइनस Q पॉइंट चार्जेस, प्लस Q and माइनस Q पॉइंट चार्जेस separated by small distance 2L, separated by small distance 2L। फिर सब बात लिखेंगे। अब हमको फाइंड क्या करना है, ठीक है ना, लिखिए उस सब बाद वी वांट टू फाइंड या वी वांट टू कैलकुलेट, हम निकालना चाहते हैं, वी वांट टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस पर, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, पॉइंट P कहाँ है, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, हैविंग स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम O, P की दूरी कितनी है, हैविंग स्मॉल r डिस्टेंस फ्रॉम O,
हैविंग स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम ओ, हैविंग स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम ओ, ठीक है। तो इसको आप इसके जस्ट बाद आप यहाँ से लिखेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये हेडिंग था, ये भी आपका हेडिंग ही था। इसके बाद ये फिगर आप किए होंगे, नीचे आप लिख लीजिए कंप्लीट। इसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये देखोगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो E की वैल्यू आपके पास आ जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, देखो वीडियो को देखते रहोगे तो ये भी सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका R प्लस एल, ये होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो E की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और होल स्क्वायर कर दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है। ये आप ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, माइनस इसका इसमें करेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। अब आप इसका इसमें करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, और ये दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉइंट पी पर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ चीज़ें इसको हम लोग यहाँ पे आपका अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, ध्यान समझिएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q लिखा, इस 4 को मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया, L एक साथ, और अभी क्या बचा हुआ है इंटू 2L अपॉन क्या आ जाएगा, इज अच्छा सॉरी आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये मालूम है कि Q इंटू 2L को आप क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट होता है P। तो E की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये 2L शायद नहीं होगा, ये 2R होगा। देखो L का क्या कर दिया, इसके साथ करिए 2R बचेगा, तो 2R, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ये होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, कहाँ पर, एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे। देखिए एक एक सीरियल नंबर से सारे वीडियोस को आप अगर देखेंगे, अब उसमें भी अगर कोई डाउट रहेगा, जो आप पीछे के वीडियोस आप देखेंगे उसमें भी अगर डाउट है आपको, तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो जब तक पीछे का क्लियर नहीं होगा तब तक आप यहाँ आगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखेंगे, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके वजह से, डाइपोल के वजह से, कहाँ पर, उस एक्सिस के किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो नीचे लिख लीजिए, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल at end on position, at end on position। एक छोटा सा केस है, आप इस केस को समझिए। तो
वो केस क्या है, जैसे मेरे पास ये इलेक्ट्रिक डायपोल था, सॉरी ये इलेक्ट्रिक डायपोल था, माइनस क्यू चार्ज था, बहुत थोड़े से डिस्टेंस पर ये आपका प्लस क्यू चार्ज था, ये आपका पॉइंट ओ था, ठीक है, और ये मैंने एक्सिस से लिया था आपका, उस एक्सिस पर ये पॉइंट पी लिया गया था, ठीक है, और ये आपका डिस्टेंस आपका आर था, ये वाली वैल्यू हमारी एल है, आधी हम ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। आप ये बताइए, हमने क्या बताया था, 2L काफ़ी कम होता है ना, ठीक है, तो 2L का जब हाफ करेंगे तो ये कम है ही, और उसका हाफ करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, यानी L की वैल्यू और छोटी है, ठीक है, और फिर किसी छोटी क्वांटिटी का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल आपको कई बार बताया है, 0.2 का होल स्क्वायर करें हम तो 0.04 हो जाता है, तो ये 0.2 से छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, ये L की वैल्यू छोटी है और स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर डायपोल तुम्हारा शॉर्ट है, डायपोल क्या है तुम्हारा, शॉर्ट डायपोल है, शॉर्ट का मतलब है 2L की वैल्यू काफ़ी कम हो, अगर बहुत कम हो, ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे, L की वैल्यू इसके कंपैरिजन बहुत कम होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ध्यान समझिएगा, पॉइंट P को और दूर कर लो ना, क्या दिक्कत है, यहाँ कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है बेटा कि जो L है हमारा R से बहुत छोटा है, यानी L की वैल्यू जो हमारी है वो छोटी है किससे, R से। तो जब आप इसका स्क्वायर, अब बड़ी ये क्वांटिटी है और बड़ी क्वांटिटी का स्क्वायर किया जाता है, जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाता है, तो बड़ी क्वांटिटी का स्क्वायर और बड़ा करता है, छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर और छोटा करता है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये बड़ा है, स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, और ये छोटा है, स्क्वायर करेंगे और छोटा हो जाएगा, यानी L स्क्वायर आपका और हो जाएगा छोटा। तो आप क्या करेंगे, R स्क्वायर के कंपेरिजन इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, केस है आपका, स्पेशल केस है ये, हेडिंग कर लीजिएगा नीचे, स्पेशल केस। और स्पेशल केस के लिए फॉर शॉर्ट डाइपोल L स्क्वायर मस्ट लेस देन R स्क्वायर, सो L स्क्वायर कैन बी neglected from above equation, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका E, दिस इज E फॉर शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। तो E की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP अपॉन L को छोड़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपका R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पावर 4 हो जाएगा, एक R काट देगा, तो E की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R3, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला है, ये आपका एक नॉर्मल डाइपोल के लिए है ये, ठीक है। हम आपको एक नोट पॉइंट बताएंगे अभी, बहुत इसको कंप्लीट करने के बाद आप सुन लीजिएगा, इसको लिखवाएंगे नहीं हम। देखो आपके पास एक सिंगल पॉइंट चार्ज था, आपके पास ये सिंगल पॉइंट चार्ज प्लस क्यू था, जिसको आप मोनोपोल भी कह सकते हैं। अगर सिंगल पॉइंट चार्ज है तो उसको क्या कहेंगे आप, मोनोपोल। इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कितना होता है, R स्क्वायर होता है। तो मोनोपोल के लिए यहाँ R स्क्वायर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, मोनोपोल के लिए कितना आ रहा है, R स्क्वायर। लेकिन अगर आपका डाइपोल है तो यहाँ R⁻³ हो गया। तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मोनोपोल के लिए जितना भी होगा, डाइपोल के लिए एक पावर उसका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यानी आपका ये स्क्वायर इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, मतलब 1/r स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 1/r³। ऐसे ही डाइपोल है आपका, इसके बाद आपका, यानी जैसे डाइपोल का मतलब 2 पोल है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वाड्रिपल आपका आएगा, ऑक्टापोल आएगा, इस तरह से हम लोग नॉर्मली बढ़ाते जाएंगे। यानी 3 पॉइंट चार्जेस बैक टू बैक आपके लगे हैं ये,
तो उसके लिए आपका क्या करेंगे हम लोग, यहाँ आर पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पावर 5 हो जाएगा। पावर जितने आपके पोल्स रहेंगे उतना आपका क्या होगा, उससे एक पावर ज़्यादा आपका हो जाएगा। डाइपोल है देखो पावर 3 हो गया, मोनोपोल है तो यहाँ आर पावर 2 है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, कहाँ पर, एक्सिस पर, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, उसका दूसरा पोजीशन रहेगा आपका, इसका दूसरा केस है, हेडिंग करेंगे हम लोग हेडिंग करेंगे हम लोग नंबर 2 है ये ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन, और इसको इक्विटोरियल पोजीशन भी कहा जाता है, इक्विटोरियल पोजीशन। देखो इसमें कुछ चीज़ें आप समझिए, तो आप लोग को ये मालूम होगा, जैसे आपके पास कोई वेक्टर है, ठीक है ना, ये वेक्टर आर, ये कोई वेक्टर है और ये वेक्टर हॉरिजेंटल से किसी एंगल पे है थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा, अगर नहीं आता है तो 11th क्लास में है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। देखो ब्रॉड ऑन पोजीशन या इक्विटोरियल पोजीशन क्या होता है, जैसे मेरे पास क्या है, ये चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है ये, और यहाँ पे क्या है प्लस क्यू चार्ज है ये, या इसको प्लस लीजिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो भी करिए, ये आपका माइनस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट ए पर रखा है, ये पॉइंट आपका बी रखा है, और ये आपका क्या होता है, एक्सिस होता है डाइपोल का, ठीक है। ये आपका प्लस क्यू चार्ज ए पर, माइनस क्यू चार्ज बी पर, ये एक्सिस है डाइपोल का, ये आपका सेंटर ऑफ द डाइपोल हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू आपको मालूम ही है एल होगी, ये वैल्यू क्या होगी आपकी एल होगी, ठीक है। अब हम क्या करते थे, इस एक्सिस को अगर बढ़ा देते थे तो उस एक्सिस के पर कोई पॉइंट लेते थे तो उसको हम लोग एक्सियल पोजीशन बोलते थे, ठीक है, उसको क्या बोलते थे हम लोग, एक्सियल पोजीशन। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट ओ पर हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट ओ पर क्या करेंगे, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इक्विटोरियल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब इस एक्सिस पर अगर हम कोई पॉइंट लें, इस एक्सिस पर अगर हम कोई पॉइंट लें P, ठीक है ना, तो उस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉड ऑन पोजीशन या इक्विटोरियल पोजीशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, इक्विटोरियल पोजीशन या ब्रॉड ऑन पोजीशन कहा जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अच्छा एक चीज़ और समझ लेते हैं, O से P की डिस्टेंस हमेशा हम मानते हैं क्या है, R है। अब आप दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो सबसे पहले हम किसकी वजह से निकालेंगे, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। इसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी, तो बताइए क्या होगा, ये क्या है, बताइए, ये आपका कौन सा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो ये क्या है आपका, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है, तो रूट में कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है ना। फिर इसके बाद इस चार्ज की वजह से यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमको ये वाली दूरी चाहिए सीधे, और वो वही होगी, देख लीजिए ये भी एल है, ये आर है, तो ये आपका उतना ही रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ और मान लेते हैं हम लोग, ये वाला एंगल थीटा मान ले रहे हैं, तो अगर ये एंगल थीटा मान रहे हैं तो ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होती है वो आपकी बराबर होती है, ठीक है। तो ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसके सामने का जो एंगल थीटा है तो इसके भी सामने का ये एंगल थीटा ही रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो मैं मान ले रहा हूँ कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो बताओ प्लस है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, उसी लाइन पर दूर जाएगा, ये आपका E1, समझ में आया, बोलिए। और फिर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा अब इसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं, अभी E1 मैं लिखूंगा कितना आएगा,
तो हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, याद आ रहा है अभी, इसका कंपोनेंट। फिर एक क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब पहले ये एंगल पता करो, ये कितना होगा, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण, ठीक है ना। तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब बताओ E1 कॉस थीटा आ जाएगा और ये क्या होगा, E1 साइन थीटा हो जाएगा। आ गया ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो क्योंकि माइनस है तो ये क्या होगा आपका, इसी की तरफ होगा, क्योंकि प्लस क्यू नॉट यहाँ पे रखोगे तो प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। क्या बोला था मैंने यार, माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E2 है, जिसका डायरेक्शन किधर होगा, अगर माइनस है तो उस लाइन की तरफ होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये E2 हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अब ये E2 का भी कंपोनेंट निकाला जाएगा, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल से एंगल पता करना पड़ेगा, ये थीटा। अब बताओ ये E2 कॉस थीटा इधर चला जाएगा, E2 कॉस थीटा, और ये इस साइड E2 साइन थीटा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इस साइड E2 कितना है, साइन थीटा। ये कंप्लीट फिगर है आपका। आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आता है तो मैंने बार बार बोला है कि आप उसको फिर से रिवाइज करवा लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं। पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मैंने माना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू इज, बताइए क्या आएगा, E1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। R का मतलब AP का स्क्वायर, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, AP स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन AP कितना है तुम्हारा, अंडर रूट में है तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्शन बता दो, अलोंग किसकी तरफ होगा, देखो ये E1 ऐसे है, यानी A से P की तरफ, ऐसे अलोंग AP, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू इज, बताइए क्या आएगा, E2 इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन, वही वाली डिस्टेंस रहेगी, B to P रहेगा, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, B to P का होल स्क्वायर, और BP की वैल्यू भी वही है। तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास E1 आ गया और ये आपका E2 आ गया। और अगर आप